गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम एक क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी आप करते हैं इससे आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से चेंज होती है। क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं, लास्ट 10 इयर्स के एक्सपीरियंस से, तो यूपीएससी सीएससी की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जिस तरीके का सिलेबस है, जिस तरीके की रीडिंग वो करते हैं और जिस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपका जो आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे कि एक तो कहीं ना कहीं जो ईमानदारी का लेवल, अगर हम परसेंटेज की बात करें, जो सपोज कि आप तैयारी से पहले आप में ऑनेस्टी का परसेंटेज क्या था और कुछ समय जो आपने तैयारी किया, भले ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, उसके बाद जो आपके व्यक्तित्व में जो चेंज आता है, ऑनेस्टी होना और एक कमिटमेंट और झूठ ना बोलना, ट्रूथफुलनेस और चोरी ना करना किसी भी तरीके की, कोई भी, जैसे बिजली की चोरी ना करना। घर में आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ों की मतलब गवर्नमेंट से ही चोरी में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल आपको दूं कि आपके घर का मीटर बंद है और आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, मान लो 5-7 महीने से 10 महीने से, और जो है उस पर आप बिल नहीं दे रहे हो, तो वो एक किस्म से चोरी हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो किसी और तरीके से हो। और जो मेन एक क्वेश्चन है जिस पर मैं बात करना चाहता था कि हमें सेटिस्फेक्शन कैसे मिले। आज एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि मैं जो है अपना समय एक सोशल सर्विस करता हूँ और कुछ समय मैं अपने आपको देता हूँ, खुद को तैयारी करता हूँ या फिर कुछ इनकम करता हूँ, तो उस इनकम का परसेंटेज जो है कुछ अपने लिए रखता हूँ और उसका कुछ परसेंटेज जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझें कि एक सज्जन के पास मान लो पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं कमा रहा है, तो वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है कि वो अपना समय दे सकता है। 10% अपनी लाइफ का समय भी अगर आप लोगों के लिए दे रहे हैं, भले काम के लिए दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं उसमें, तो समझिए कि आपकी जो काउंटिंग है वो सही लोगों में होगी और आपका जीवन का एक जीवन में कहिए कि आपका एक जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई रहेंगे अपनी लाइफ से और दूसरे लोगों से भी जो आपको जो है एक पहचान आपकी बनती है कि एटलीस्ट आप एक अच्छे इंसान हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और हम मिलते भी हैं जो इवन आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी होंगे, प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्सेस हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी लाइफ में, मगर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पेशा बना लिया है और इस प्रोफेशन में आने के बाद उनका जो माइंड सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान उनका रहता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ पैसे को ही इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो फिर लास्ट में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और बीमारियां हो जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं और ना समाज का उससे कोई भला होता और ना ही वो इंसान जो है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है सोसाइटी के लिए सही मायने में। हालांकि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मगर मैं ये मानता हूँ जब तक उस अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, शिक्षा है, पैसा है या कोई अन्य चीज़ है,
उसका 10% अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी लोभ लालच के अगर लोगों को दे रहे हैं, वो समय हो सकता है आपका, वो पैसा हो सकता है आपका, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, तो समझिए कि आप में एक काइंडनेस भी है और आप जो है अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाई रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है दूसरों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, और ऐसे ही इंसान को जो है दुनिया जो है याद भी रखती है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस जो परीक्षा की हम तैयारी करते हैं सिविल सेवाओं की, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए जो आप तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। 2 4 5 साल में आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज जो है धीरे 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 वो होने लगता है, और आप गलत चीज़ों को साइड करते जाते हैं और सही चीज़ों की तरफ आपका दिमाग चलने लगता है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि समाज में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी संख्या में 90 to 95% आप लोगों को कह सकते हैं कि लोग नेगेटिव एनर्जी शेयर करते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है उनके अंदर। और अगर आप ऐसे लोगों से रिश्ता बना लेंगे, दोस्त बना लेते हैं, तो फिर वो आपको जो है हार्म करेंगे। उनकी नज़र आपके पैसे पे हो सकती है, उनकी नज़र आपको डिमोरलाइज करने पे हो सकती है, डिमोटिवेट कर सकते हैं, वो आपको गलत चीज़ें आपसे शेयर करेंगे जिससे कि आपका टाइम ख़राब हो, और जिससे कि आप जो है खुद भी अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाए। तो ऐसे लोगों की संख्या समाज में ज़्यादा है। तो बहुत सोच समझ के आप अपने दोस्तों को बनाएं, दोस्तों को रखें, और जहाँ भी आपको लगे कि गलत लोग आपकी संगत से जुड़ रहे हैं, तो उनको ज़रूर अपनी लिस्ट से निकाल दें। ये बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव सोच के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन ज़रूर आपको हार्म करेंगे। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक ना एक दिन वो जो है अपना रूप जरूर दिखाएंगे, और वो जो उनके अंदर की लालसा है, जिस लालच के साथ उन्होंने आपसे दोस्ती की होती है या किसी भी तरीके का रिलेशन बनाया होता है, तो वो आपको एक दिन जो है ज़रूर आपके सामने आएगा, और फिर आप उससे जो है आपको परेशानी उससे होगी। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहने की बहुत सख्त जरूरत होती है। अच्छे दोस्त आपको बहुत कम जो है मिलेंगे, और बहुत कम संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये मतलब दूसरों को हार्म किए बगैर अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और आज के इस सेशन में इतना ही, और मैं जो भी साथी जो है तैयारी कर रहे हैं जैसे सिविल सेवा परीक्षा की, तो अच्छे से कीजिए, भले ही आपका अटैम्प्ट जो आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो या ना हो, मगर आपकी पर्सनालिटी ज़रूर इससे चेंज हो जाएगी, और इससे आपका जीवन जो है एक मतलब इस समाज के लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।